हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट वीडियो या व्लॉग वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराना चाहती हूँ जिसने पूरे देश को हिला दिया है और आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। दोस्तों, हरियाणा से आई एक ऐसी खौफनाक खबर जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। मनीषा हत्याकांड। ये नाम अब सिर्फ एक केस का नहीं है बल्कि इंसाफ की जंग का प्रतीक बन गया है। इस कहानी में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इंसानियत आखिर कहाँ जा रही है। सुनने में तो ये आ रहा है कि ये कोई वारदात नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। आखिर क्यों मनीषा को मौत के घाट उतार दिया गया? क्यों उस लड़की को जान से मार दिया गया इतनी बर्बरता से? और किसके हाथ रंगे हैं इसके खून में? आखिर क्यों इस बेटी को इस तरीके से मारा गया? जनता पुलिस से इंसाफ की मांग कर रही है और इस केस में ऐसे मोड़ आए जहां बातों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन धीरे धीरे करके परतें खुल रही हैं और सामने आ रहा है वो सच जो इतना खौफनाक है और हर कोई सवाल उठा रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, हर सेकंड आपको एक नई बात जानने को मिलेगी। चलिए जानते हैं इस कहानी को, इस बेटी की कहानी कहाँ से शुरू होती थी। हरियाणा के भिवानी जिले के दाढ़ी लक्ष्मण नामक एक गांव में जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह होते ही लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे थे और उस समय औरतें अपने घर के कामों में लग जाती थी। लेकिन वहाँ रह रहा था एक परिवार जिसमें पिता संजय अपनी बेटी और पत्नी के साथ एक मेहनत की जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और गांव वाले उसे बहुत ही नेक इंसान बताते हैं। उसने पैसे की कमी तो देखी थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के भविष्य की चकाचौंध उसकी आंखों में चमकती थी। उसके साधारण चेहरे पर मेहनत की कहानी लिखी थी और आंखों में अपनी बेटी का सपना पूरा करने की इच्छा। उसने शहर की चकाचौंध तो नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाने की इच्छा पूरी थी। वो चाहता था कि बेटी पढ़ लिख कर कामयाब हो। गांव के कुछ लोग बेटी को पढ़ाने के खिलाफ थे, लेकिन वो कहता कि मेरी बेटी गांव का नाम रोशन करेगी। और मनीषा भी अपनी उम्र से ज़्यादा ही समझदार थी और बहुत ज़्यादा लगन से पढ़ाई करती थी और साथ ही साथ वो एक छोटे से विद्यालय में बच्चों को पढ़ा भी रही थी, जिससे वह अपने माता पिता का गुजर बसर में मदद कर सके। इतनी समझदार लड़की अपने जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा लेकर काम कर रही थी। सिंघानी गांव के एक प्ले स्कूल में वे नौकरी कर रही थी, जिसकी चमक उसके चेहरे पर दिखाई देती थी और रोजाना सुबह तैयार होकर स्कूल के लिए चल देती थी। जब पिता अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता था तो उसे खुशी महसूस होती थी, गर्व होता था कि मैं इनके सपनों को सच कर दिखाऊंगी। और अभी पिछले दिनों वो ना सिर्फ प्राइमरी स्कूल में या प्ले स्कूल में पढ़ा रही थी, बल्कि साथ ही साथ उसकी इच्छाएं बढ़ रही थी और वो चाहती थी कि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लूँ और मैं अपने सपनों को सच कर दिखाऊं। और इसी कोशिश में वह दिन रात किताबों में लगी रहती थी। 11 अगस्त 2025 की सुबह भी इसी तरीके से शुरू हुई। उसने माँ के साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर पिता की तरफ मुस्कुरा कर बोली, आज थोड़ा लेट आऊँगी। और पिता ने भी साधारण तरीके से कहा, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने गई। वहाँ मन लगाकर बच्चों को पढ़ाया और बच्चों के चेहरे की हंसी उसको मानो बहुत सुकून देती थी। 11:20 के आसपास उसने अपने पिता को कॉल किया और कहा कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगी और नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जाऊँगी। जो सुनकर पिता के चेहरे पर खुशी आई और उन्होंने कहा गर्व से, अरे बेटा कोई बात नहीं। उसके बाद वह पिता से बात करने के कुछ ही समय बाद मौसी को कॉल करती है और बताती है कि उसने अपने लिए ऑनलाइन एक बहुत ही सुंदर सूट ऑर्डर किया है और अगर डिलीवरी वाला आए तो दादाजी का नाम लेकर मेरा सूट ले लेना। उस दिन में तो कुछ अलग नहीं था, लेकिन उस दिन की शाम बहुत खतरनाक थी, जिसके बारे में ना कोई जानता था और ना कोई सोच सकता था। उसने ड्राइवर को बताया कि उसे आज 500 मीटर आगे ही उतार देना। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बहन जी, चलिए। और वह अकेली ही बस से कुछ दूरी पर उतर गई कॉलेज के सामने। उसके बाद शाम होने लगी, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी और पिता चिंतन में बैठ गए। तभी अचानक उनके फ़ोन पर बेटी का एक कॉल आया और फ़ोन रिसीव ही नहीं हुआ। उन्होंने कॉल बैक किया तो किसी ने उठाया ही नहीं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, घबराहट होने लगी और एक पिता का ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। घबराहट में उन्होंने ये सारी बात घर वालों को बताई और घर का माहौल बदल गया।
संजय के पिताजी ने सलाह दी कि समय ना गंवाते हुए फटाफट जाओ और पता लगाओ कि बिटिया कहाँ है। वह जल्दी ही उस प्ले स्कूल पहुंचा जहां बिटिया पढ़ाती थी, लेकिन वहां सभी ने कहा कि वो तो दोपहर को ही यहां से निकल गई थी। यह सुनकर मानो पिता का मन बैठ गया और बेचैनी में उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और कांपती आवाज़ में कहा, साहब मेरी बेटी गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। तभी थोड़ी ही समय में पुलिस की वैन आई और रोड पर खड़े होकर संजय ने वैन को रोका और पुलिस वालों के पूछने पर उसने बताया कि मेरी बेटी मिल नहीं रही है, दोपहर से गायब है, सब जगह पता किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस वालों ने मजाक किया कि कोई बात नहीं, घूमने चली गई होगी, आजकल लड़कियां ऐसे ही मस्ती करती हैं, आ जाएगी। यह सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ, मानो दिल पर खंजर चल गए हों, आंखों में आंसू आ गए। रूठी हुई आवाज़ में पिता ने कहा कि मेरी बेटी बहुत जिम्मेदार थी और समझदार थी, वो ऐसा नहीं करेगी। जब जाकर पुलिस वालों ने थोड़ा सीरियस लिया और कुछ सवाल पूछे। पिता ने कहा कि वो पास ही के कॉलेज में आज नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी, वहाँ जाकर ढूंढते हैं, शायद कुछ पता लगाया जाए। फिर सभी मिलकर वहाँ कॉलेज गए। आगे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन पीछे के छोटे दरवाजे से सभी अंदर गए और वहाँ जाकर देखा तो कुछ लोग शराब के नशे में थे। वहाँ 3 लोग थे, जिनमें से एक थोड़ा ठीक लग रहा था। पुलिस ने उससे सवाल किया तो वो बातों को टालने लगे। जब पिता ने हिम्मत करके पूछा कि सीसीटीवी फुटेज ही दिखा दो, तो उन लोगों ने ये बात भी टाल दी और यहाँ कोई लड़की नहीं आई कहकर बात को रफा दफा कर दिया। पुलिस भी कुछ औपचारिक सवाल पूछकर वापस लौट गई। अब पिता के पास कोई रास्ता नहीं था। ना तो वहाँ मौजूद लोगों ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई और ना ही पुलिस ने इस बात पर जोर दिया और ये कहकर टाल दिया कि लोहारू थाने जाओ और वहाँ जाकर रिपोर्ट करो, अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। पिता को उस रात नींद नहीं आई। वो पल पल अपनी बेटी को याद कर रहे थे और अगले दिन सुबह 8 बजे कुछ रिश्तेदारों को लेकर वो थाने पहुंचे और यहाँ भी हालात कुछ बदले नहीं थे। कोई कह रहा था लड़की घर से भाग गई होगी, भागकर शादी कर ली होगी। कोई कह रहा था आजकल लड़कियां ऐसा कर ही देती हैं और ये सारी बातें पिता के मन पर बहुत गहरे घाव कर रही थी। शाम तक भटकने के बाद फाइनली एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई, लेकिन जांच के नाम पर बस खाना पूर्ति की जा रही थी, कोई खास काम नहीं दिखाई दे रहा था। पिता खुद कॉलेज गए और सीसीटीवी फुटेज मांगते रहे। मोबाइल लोकेशन भी उन्होंने ट्रैक करने के लिए बहुत गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन पुलिस वालों का फ़ोन आया कि एक डेड बॉडी मिली है। सुनकर पिता के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई और वो भागते हुए नहर के किनारे पहुंचे और जाकर देखा एक डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी थी और वो कपड़े पहचान कर चिल्ला पड़े, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मनीषा है। उनकी चीख सुनकर आसपास खड़े लोग भी स्तब्ध रह गए और डेड बॉडी की हालत इतनी ख़राब थी कि आप सोच भी नहीं सकते। आंखें बाहर निकली हुई थी, गला कटा हुआ था, शरीर पर चोटों के निशान थे। बहुत ही जर्जर हालत में बॉडी मिली, जिसे देखकर एक बाप की भी रूह कांपी। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा, और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी भेज दिया गया। अगले दिन जब शव परिवार वालों को सौंपा गया तो उन्होंने शव को अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया और कहा जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। धीरे धीरे करके पूरा हरियाणा जलने लगा। हर गली कूचे पर सब लोग इकट्ठा होकर यही सवाल पूछ रहे थे, क्या मनीषा को जस्टिस मिलेगा? क्या हमारी बहन बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी? हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंडिंग हो गया और सारा हरियाणा इसके खिलाफ खड़ा हो गया। अब सरकार को पता चल गया था कि इस मामले को दबाया नहीं जा सकता, तो सरकार ने जनता का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया और कुछ का ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन इन सब बातों से जनता का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ और उन्होंने सवाल उठाए कि आज सस्पेंड किया है, कल बहाल कर दोगे, लेकिन हमारी बेटी तो मर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी, हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए। क्या उसको जस्टिस मिलेगा? क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है तो हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो गया और अचानक अगले ही दिन एक कथित पत्र यानी कि एक सुसाइड लेटर वायरल हो गया कि मनीषा ने अपनी जान ली है, पड़ोस की एक दुकान से कीटनाशक खरीद कर उसने खुद को मार डाला है और पीछे माता पिता के नाम एक लेटर छोड़ दिया। पुलिस ने इस लेटर को सुसाइड नोट करार दिया,
लेकिन लोगों का आक्रोश था कि अगर सुसाइड नोट मिला था तो 4 दिन से अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया। और रिपोर्ट्स में तो बताया गया है कि 29 गुना 16 का घाव उसकी गर्दन पर था, तो वो कैसे सुसाइड कर सकती है। वो किसी धारदार चीज़ से ही बनाया गया था। शरीर पर और भी चोटों के और घाव के निशान थे, तो संभव है कि उसे बर्बरता से मारा गया था। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि नहर के पास मौजूद कुत्तों या सूअरों ने शव को नुकसान पहुंचाया होगा। और ये सुनकर जनता में आक्रोश आ गया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग कहने लगे अगर पहले ही दिन अच्छे से जांच की जाती, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाती तो आज मनीषा जिंदा होती और उसके गुनहगार सलाखों के पीछे होते। पिता ने बताया कि मेरी बेटी डरपोक नहीं थी, वह छुपकर कभी घर से नहीं निकलती थी। साथ ही गांव की औरतों ने भी बताया कि बेटी बहुत ही अच्छा व्यवहार रखती थी और बहुत ही नेक दिल थी। यहाँ लोगों का गुस्सा फूट रहा था, दिन पर दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा था और जस्टिस फॉर मनीषा का नारा ऊंचा होता गया। और यहाँ दूसरे पक्ष के नेता भी आ गए और खड़े हो गए उस बेटी की जस्टिस के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग भी जस्टिस फॉर मनीषा में अपना योगदान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि लोग इस बारे में जान सकें और आगे किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली बार। धन्यवाद।